बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात। किसकी बनने वाली है सरकार? हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इसी के मद्देनजर कई कंपनीज के द्वारा ओपिनियन पोल भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों की मदद से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के मतदान के 2 सप्ताह पहले पार्टियां या गठबंधन की स्थिति और मतदाताओं की मनोदशा को समझने की कोशिश ओपिनियन पोल के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते की स्थिति के अनुसार मोटे तौर पर बात करें तो एनडीए में शामिल 4 दल यानी जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी हैं, जो आरजेडी, कांग्रेस और 3 कम्युनिस्ट पार्टियों के महागठबंधन पर स्पष्ट बढ़त देखते हैं। 10 से 17 अक्टूबर के दौरान बिहार के 37 विधानसभा क्षेत्रों के 3,731 मतदाताओं के बीच चुनाव पूर्व सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि हर 5 मतदाताओं में से 2 से थोड़े कम की वोटिंग चॉइस एनडीए ही थी। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन को लगभग 1/3 मतदाताओं द्वारा पसंद किया गया है। वहीं चुनावों के ठीक पहले एनडीए से अलग हुए लोजपा को 6% वोट मिले हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच का ये गैप अगर चुनाव के दिन तक बना रहता है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को बढ़त देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन निर्दलीय और छोटे दल जैसे आरएलएसपी, बीएसपी, एमआईएम और जाप और नवगठित प्लूरल्स पार्टी सभी मिलकर वोट का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये दल लोजपा के साथ मिलकर किसी भी बड़े खेल को अंजाम दे सकते हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में परिणाम को भी प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से जहां क्लोज फाइट की गुंजाइश हो। वैसे तो एनडीए इस समय मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि लगभग 10% मतदाता ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आखिर किसे वोट दें। साथ ही 14% मतदाता ऐसे हैं जिन्हें प्रेफरेंस दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो वोटिंग डे के दिन तक अपनी वर्तमान पसंद को बदल ले सकते हैं। यानी इसमें 2 चीजें करने की क्षमता है, या तो एनडीए को एक बड़ी जीत की ओर ले जाना या फिर मुकाबले को निकटतम बनाकर चुनाव को अभी के अनुपात में और दिलचस्प बनाना। अब ये बताना मुश्किल है कि मतदाता किस रास्ते पर जाएंगे। हमारे सर्वेक्षण में अनिर्णय की स्थिति वाले मतदाताओं में सर्वाधिक गैर साक्षर, दलित, मुस्लिम, कुशवाहा, महिला और बुजुर्ग पाए गए हैं। इसके अलावा बिहार में चुनाव पूर्व और बाद के सर्वेक्षणों में नतीजे अलग अलग आए हैं। वो इसलिए नहीं कि सर्वे खराब तरह से किया गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वोटर का व्यवहार लगातार अस्थिर है। साथ ही इस दौर में आक्रामक प्रचार और वोटर आउटरीच की वजह से मतदाता से कम के अंतराल में भी शिफ्ट होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसलिए कुछ भी खारिज नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के वर्तमान झुकाव को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि मतदान में एंटी इनकम्बेंसी की मजबूत संभावना के बावजूद उत्तरदायित्व में से कम हर 5 में से 2 ने ये स्पष्ट किया है कि वो सरकार की वापसी नहीं चाहते हैं। महागठबंधन में एनडीए की बढ़त बनी रहेगी। एनडीए को ये लाभ काफी हद तक उच्च जाति, मध्यम ओबीसी और ईबीसी तथा मुसहर महादलित एकीकरण के कारण है, क्योंकि इन समुदायों के आधे से अधिक मतदाता एनडीए की ओर झुकाव रखते हैं और चाहते हैं कि मौजूदा सरकार की सत्ता में वापसी हो। अगर एक साथ देखा जाए तो इन समुदायों के मतदाताओं की संख्या केवल 50% है। दूसरी तरफ राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन अपने पारंपरिक मुस्लिम, यादव या एमवाई जैसा कि जाना जाता है गठबंधन के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एम के मुकाबले वाई की मजबूती की ओर ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है। भूमिहारों को छोड़कर एनडीए के मूल मतदाताओं में कोई बड़ी सेंध लगाने में एमजीबी असमर्थ है। कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि दलित मतदाताओं में विशेष रूप से रविदास और पासवान नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की तुलना में बाहर होते देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने वोट विकल्प को लेकर बुरी तरह से विभाजित है। वो आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम द्वारा प्रदान किए गए तीसरे विकल्प की ओर भी आकर्षित होते हैं। अब तक के हमारे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पता चला है कि बुरी तरह से विभाजित विपक्ष के कारण एनडीए को लाभ मिल रहा है और नीतीश के विरोधी वोटों का बिखराव है। लेकिन नीतीश कुमार के अब
और भी जनता है तो पहले की तुलना में उनकी लोकप्रियता के रेटिंग में गिरावट है, और दूसरी ये कि उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने उनका विरोध किया है। अब देखना होगा कि जो मतदाता है वो बिहार के चुनाव को क्या रंग देता है, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चलेगा। इस दौर में आक्रामक प्रचार और वोट आउटरीच की वजह से मतदाता से कम के अंतराल में भी शिफ्ट होने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इसलिए कुछ भी खारिज नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए विभिन्न जातियों और समुदायों के वर्तमान झुकाव को देखते हुए ये प्रतीत होता है कि मतदान में एंटी इनकम्बेंसी की मजबूत संभावना के बावजूद उत्तरदायित्व में से कम हर 5 में से 2 ने ये स्पष्ट किया है कि वो सरकार की वापसी नहीं चाहते हैं। महागठबंधन में एनडीए की बढ़त बनी रहेगी। एनडीए को ये लाभ काफी हद तक उच्च जाति, मध्यम ओबीसी और ईबीसी तथा मुसहर महादलित एकीकरण के कारण है, क्योंकि इन समुदायों के आधे से अधिक मतदाता एनडीए की ओर झुकाव रखते हैं और चाहते हैं कि मौजूदा सरकार की सत्ता में वापसी हो। अगर एक साथ देखा जाए तो इन समुदायों के मतदाताओं की संख्या केवल 50% है। दूसरी तरफ राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव या एमवाई जैसा कि जाना जाता है गठबंधन के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एम के मुकाबले वाई की मजबूती की ओर ज्यादा झुकाव देखा जा रहा है। भूमिहारों को छोड़कर एनडीए के मूल मतदाताओं में कोई बड़ी सेंध लगाने में एमजीबी असमर्थ है। कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया है कि दलित मतदाताओं में विशेष रूप से रविदास और पासवान नीतीश कुमार के सत्ता में बने रहने की तुलना में बाहर होते देखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने वोट विकल्प को लेकर बुरी तरह से विभाजित है। वो आरएलएसपी, बीएसपी, एआईएमआईएम द्वारा प्रदान किए गए तीसरे विकल्प की ओर भी आकर्षित होते हैं। अब तक के हमारे चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में पता चला है कि बुरी तरह से विभाजित विपक्ष के कारण एनडीए को लाभ मिल रहा है और नीतीश के विरोधी वोटों का बिखराव है। लेकिन नीतीश कुमार के अब और भी चिंता है तो पहले की तुलना में उनकी लोकप्रियता के रेटिंग में गिरावट है, और दूसरी ये कि उनकी ही पार्टी के कई नेताओं ने उनका विरोध किया है। अब देखना होगा कि जो मतदाता है वो बिहार के चुनाव को क्या रंग देता है, ये तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चलेगा।